बात सुनो मेरी, मैं खाने पे सिर्फ मॉम की वजह से जा रही हूँ, तो ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हटाओ इसे। अच्छा, ऐसा है क्या? स्टेप सिस्टर? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी स्टेप सिस्टर। मना तो तुम भी अपने डैड को नहीं कर सके, इसीलिए आ गए ना? जी नहीं, बस दादी ने कहा इसलिए। खैर जो भी कहो, तुम अपनी दादी और मैं अपनी मॉम की वजह से। चलो आज की रात नो फाइट। सिर्फ आज की रात नो फाइट। गुड इवनिंग नूरजहां साहिबा। ये बहुत प्यारे हैं। शाम बखैर। आपको तो पहले से ही मालूम होगा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज शाम मैं और फिकरत बच्चों के साथ डिनर के लिए बाहर जाएंगे, इसीलिए आज आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। अम्मी और सादी अपने कमरे में ही होंगी। बस यही बताना चाहती थी आपको। आपकी शाम अच्छी गुजरे। चलो, इसका मतलब है कि आज हम अपने घर का खाना सुकून से खा सकेंगे। शुक्र है। मैं जानती हूँ कि फिकरत और मेरी शादी का फैसला बहुत जल्दबाजी में हुआ, और मैं ये भी जानती हूँ कि एक माँ होने के नाते इस वक्त आप कैसा महसूस कर रही होंगी। लेकिन अगर आप मुझे एक मौका। मुझ पर इन बनावटी बातों का कोई असर नहीं होता सैफ की साहिबा। ये कोई टेलीविजन का प्रोग्राम नहीं है और ना ही आपको अदाकारी करने की जरूरत है। आंखें कुछ और कह रही हैं और जबान आपकी कुछ और कह रही है। मैं आपको समझ चुकी हूँ और मैं आपकी आंखों में साफ देख सकती हूँ कि आपका असल मकसद क्या है। नूरजहां साहिबा, मैं बस एक ही चीज़ चाहती हूँ, आपके बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी। मुझे उम्मीद है कि आप भी चीज़ों को उसी तरह देखें जैसे फिकरत देखता है। जब इंसान जवान होता है ना, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ना सच नजर आता है, ना झूठ की पहचान होती है। मगर जब उम्र और अक्ल एक साथ आ जाएं तो इंसान असल और नकल का फ़र्क बहुत अच्छी तरह पहचान जाता है। ख़ास तौर पर जब वो एक माँ हो। एक माँ का एक और फ़र्ज़ भी होता है, उसकी औलाद अगर भटक रही हो तो उसको सामने वाले की सच्चाई और असल चेहरा दिखाकर उसे राह रास्त पर लेकर आए। मेरे ख्याल में बात वाज़ेह हो गई होगी। नूरजहां साहिबा, बस बहुत हो गया। हर बात की एक हद होती है। मुख्तसर बात करना अच्छा होता है। लंबी बातें उसके साथ की जाती हैं जो मर्तबे में आपके बराबर का हो। अम्मी, सेवगी, क्या कर रहे हैं आप लोग? सैफगी कह रही थी कि आप दोनों बाहर खाने पर जा रही, तो मैं उन्हें बता रही थी कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपकी फैमिली का बहुत अच्छा से ख्याल रखेंगे। वो हमारी फैमिली की तरह है। इतने में आप अंदर आ गए। मेरी जान, चले, हम लेट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा अम्मी जान। उम्मीद है अपना डिनर एंजॉय करोगे तुम लोग। बहुत शुक्रिया। हंस हंस के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई। क्या? एक दिन हमारे चैनल वालों को कॉल आई कि फिकरत अलबे हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ये एक नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि उस टाइम पर हमारे चैनल की कोई रेटिंग ही नहीं थी। मुझे तो ये सरासर मजाक लगा। फिकरत अलबे हमें ज्वाइन करेगा। मेरी जान, मैं तुम्हारा एक भी एपिसोड मिस नहीं करता था। और गालिबन तुम ही वो एक शख्स थे जिसकी वजह से हमारे चैनल की इतनी रेटिंग आ गई। मैं तो समझा अपने बाबा से शादी करने के लिए अपना करियर छोड़ दिया था और इस बात पर अफसोस भी हुआ था, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो आपसे। नहीं, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। मैं भी इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ जिसमें कोई भी औरत अपने आप की और अपने करियर की नफी कर दे, वो भी किसी मर्द की मोहब्बत में। और फिकरत भी मेरी जिंदगी में तभी आए जब मैं ऑलरेडी खुद मुख्तार जिंदगी गुजार रही थी, और मुझे इस बात की खुशी है कि फिकरत के होने से मेरी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान है। क्या मतलब इत्मीनान की बात कर रही हैं?
और सुकून वो भी हमारे घर में। अरे बाबा, ये क्या? लगता है आपने भी इनसे फ्लर्ट करते वक्त हमारी तरह छोटे छोटे झूठ बोले थे। तलाल, हद में रह के मजाक करो। लेकिन उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। याले, तुम इस सब से दूर रहो तो बेहतर है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। हम लोग भी यहाँ पर खाना खाने आए हैं। अब ऐसे खामोश बैठकर आप दोनों को देखते थोड़ी रहेंगे। बिल्कुल सही कहा, मेरी भी यही राय है। और अगर फैमिली के बीच ऐसी हल्की फुल्की बातचीत ना हो तो फिर फैमिली होने का मतलब क्या है? सही कहा ना मैंने? हम लोग फैमिली हैं। हाँ ना, बिल्कुल सही कहा तुमने। पानी दो तुम्हें? थैंक यू सो मच। सैलेड वगैरह या कुछ और चाहिए तो बताओ। कोई जरूरत नहीं, थैंक यू सो मच। असल में आज के डिनर का मकसद तुम दोनों के बीच में जो गलत फहमी हुई है उसको दूर करना है। लेकिन तुम दोनों को देखकर लगता है कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम दोनों ये मसला हल कर सकते हो। जी हाँ, हम दोनों ने मिलकर सोचा है कि आज से नो फाइट। हाँ बिल्कुल, ये सॉरी बोल चुकी है मुझे। इसने मान लिया है कि असल कसूर इसका था। जलाल ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि सारी गलती उसकी थी, है ना? बताओ ना। बताऊं? यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। सॉरी कहा तुमने? तुम्हारा फोन आ रहा है फिक्रत। हाँ कहो सलीम। यहाँ हालात पेचीदा हो गए हैं फिक्रत। सरवत साहिबा को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। क्या वाकई? क्या हुआ, सब ठीक है? अम्मी, तुम्हारी अम्मी ठीक नहीं है। मुझे फोन देना प्लीज। कैसे हो सलीम? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कभी कभार ऐसा करती रहती हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। एम्बुलेंस बुलाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और हाँ, एक काम करो कि उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना, वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। ठीक है? और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेफ की, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ मुझे यकीन है। अगर अम्मी की तबीयत खराब होती तो मुझे सादिया का मैसेज या कॉल जरूर आती। नहीं यकीन आता तो ये अपना फोन चेक कर लेती हूँ। देखो, ना कोई मैसेज आया है और ना ही कोई कॉल आई है सादिया की। एम्बुलेंस अम्मी नहीं आई क्या? जल्दी ठीक हो जाएंगी आप। मैं डॉक्टर को पुरसुकून फोन हो जाए किया, अम्मी। कहाँ रह गई? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है एम्बुलेंस की। अम्मी ठीक हो जाएंगी बस। क्या इनके साथ ये होता रहता है? कुछ तो बताओ बेटा, ताकि हम कुछ कर सकें। इस आदमी से कहो कि यहाँ से चला जाए, चला जाए। आप लोग सब बाहर चले जाएं। अम्मी को अकेला छोड़ दें। अम्मी आपको मुझे कुछ नहीं सांस नहीं आ होगा। रहा। अम्मी आप प्लीज। उसने तो ये कहकर फोन कट कर दिया कि उन्हें यूं ही छोड़ दे, ठीक हो जाएंगी। वाह, क्या बात है इनकी। जब उसकी बेटी को ही परवाह नहीं है तो मुझे क्या जरूरत है? मैं इन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। एम्बुलेंस। फिक्रत, मैंने बताया है ना, वो ऐसा ही करती हैं जब मैं उनके पास नहीं होती। घर नया है ना उनके लिए। तुम अब परेशान होना बंद कर दो, खाना एंजॉय करो। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। तो फिर जैसे कि सरवत साहिबा भी ठीक है, मेरी बहन से भी मेरी सुलह हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है फिर आज के डिनर का मकसद पूरा हुआ। मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा क्योंकि मैं अपने दोस्तों के पास जलाल, याले को भी अपने साथ ले जाओ, ये भी तुम्हारे दोस्तों से मिल लेगी और इस तरह से इसके भी कुछ दोस्त बन जाएंगे। मैं घर चली जाऊं तो क्या मसला होगा? हाँ जैसे तुम चाहो याले, तलाल तुम्हें छोड़ देगा। और हाँ याले, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अम्मी से जाकर मिलने की। अगर तुम हमेशा की तरह अब भी चली गई तो वो ये करती रहेंगी, समझ गई तुम? जी ठीक है मॉम, फिक्र मत कीजिए। गुड नाइट। तुम्हारी नानी तो ठीक है ना? अगर ठीक होती तो फोन क्यों आता? क्या बात है, तुम्हें भी परेशानी हो रही है? हैरत हो रही है, तुम भी इंसानियत के बारे में सोचते हो? अरे उन्हें हमारे घर में ही कुछ हो गया तो सोचो तो सही कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए रोना धोना। सोच समझ कर बोला करो थोड़ा। तुम मर जाओ इंशाल्लाह। ये दूसरी बार हुआ है। अब अगर एक दफा और अगर अब तुमने मेरे या मेरे खानदान के बारे में कोई बात की तो तीसरी बार उससे भी बुरा होगा। तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम यहाँ से सीधा एक टैक्सी लेने वाली हो, अलाबी पैलेस जाना है ये कहना उसे, और वो तुम्हें इज्जत से वहाँ छोड़ देगा, समझ आई? क्या बात है, लगता है भूल गए हो तुम। तुम्हारे बाबा ने कहा था मुझे हिफाजत के साथ घर पर छोड़ना, और तुम मुझे इस तरह बीच रास्ते में छोड़ के जा रहे हो। अच्छा ऐसा है क्या? मैं तो नहीं ले जा रहा।
अब क्या तुम जाकर बाबा को शिकायत करोगी मेरी? नो, ऐसा करो ना, तुम चले जाओ और शिकायत कर दो उनसे। आखिर क्या चाहती हो तुम मुझसे? मर्दों की तरह घर पर छोड़ कर आ जाओ मुझे बस, ओह, ताकि तुम्हारे डैड से किया हुआ प्रॉमिस पूरा हो जाए। वो ऐसा है क्या? हाँ तो और क्या। ठीक है। ये औरत चुप ही नहीं हो रही, शोर से पूरा घर सर पे उठाया हुआ है। पहले दिन ही घर में आके आफत डाल दी और अब इस शोर से पूरे घर वालों के सर में दर्द कर दिया है। लेकिन उन्हें इस बात की परवाह कहाँ, प्रॉब्लम तो हमें हो रही है ना उनकी इस चीज से। अरे तुम लोग कहाँ जा रही हो? मैं सेव की साहिबा के रूम में ले जा रही थी इन्हें। इनकी अम्मी की दवाई वहाँ रखी है। अरे मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अम्मी की दवाइयाँ वो उस रूम में थी, तो बस मैं लेने जा रही थी। सादिया! सरबत साहिबा, सरबत सुकून हो जाए, नहीं तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। कुछ करो, मुझे सांस नहीं आ रहा। अम्मी को दवाइयों की जरूरत है, मैं जा रही हूँ। देख रही है ना मॉम, आते ही कमरों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। आपने सुना गुलिस्तान ने क्या कहा? यही कहा उसने। सादिया, अपने आप को पुरसुकून रखो। तुमने अभी अम्मी की बहुत खिदमत करनी है। अपनी इस तरफ आ जाइए। पुरसुकून रखो। सरवत साहिबा, आप ठीक तो हैं? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं मर जाऊंगी। सरवत साहिबा, हाथ छोड़े मेरा। निकालो मुझे यहाँ से। हाथ छोड़े मेरा। मुझे यहाँ से निकालो, खुदा के लिए। मैंने कहा छोड़े मेरा हाथ। अम्मी, आप इनकी वजह से क्यों परेशान हो रही हैं? वो होश में है कहाँ? मैं मर रही हूँ, मर रही हूँ, मर जाऊंगी मैं, मर रही हूँ। मरना है तो मरो और रहना है तो ठीक से रहना होगा। हमें तुम्हारी कराहें सुनने का कोई शौक नहीं। अल्लाह तुम्हें गारत करे, मेरे मरने से पहले तुम मर जाओ। सरबत साहिबा, फिक्र मत करें, महफूज हैं आप यहाँ। मेरा ख्याल है कि आपको आसाबी दौरा पड़ा था, मुझे मुदाखलत करना जरूरी था। लगता है ठीक किया। अब बेहतर लग रही हैं सरवत साहिबा। हम तो सिर्फ आपकी अयादत के लिए आए थे, कर ली है, चलो चलते हैं। अम्मी, क्या हुआ अम्मी आपको? तुम्हारी वालिदा मुझे देखकर थोड़ी शर्मिंदा हो गई थी, लेकिन अब पुरसुकून हो चुकी हैं। थकान भी है नहीं। जाहिर है लंबा सफर तय करके आई हैं। इन्हें फिलहाल इनकी दवा दे दो। दवा लेकर इन्हें सुकून की नींद आ जाएगी। सुबह तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही? अम्मी कुछ नहीं होगा आपको।